हेलो दोस्तों, इस चैनल में आने के लिए सभी को स्वागत। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर: गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग्य साधती हैं। उसे व्यंग्य का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता है। प्रश्न 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उत्तर: उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। जैसे भौरा जैसे काला है, वैसा ही उद्धव का मन है। इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कह कर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर भी नहीं पड़ा। के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियां ने उद्धव की उल्हाने देने शुरू किए कि तुम कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी प्रेम किया होता तो संदेश हमें न सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उस प्रेम न हुआ। यह अचरज की बात है। तुम हमें कितने ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार चुकी है। तुम तो जल में डूबी हुई कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उससे कभी भीगता नहीं। हम तो इन दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए हैं। तुम साथ रहकर भी उनका समझ नहीं पाए हो। प्रश्न 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसा किया? गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वे पागली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं, उनका संदेशा लेकर उद्धव आते हैं, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं, जिससे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। वे विरह अग्नि में दहक उठाती है। कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है। प्रश्न 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही थी? कही जा रही थी? उत्तर: प्रेम की बात कही तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे की भावनाओं
को समझ और सम्मान करे, किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी कड़वी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार के छल था। इस छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति किए? उत्तर, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम निम्न प्रकार से व्यक्त किए। वन में जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार वे भी कृष्ण को पकड़ी है। दूसरा, वे कहती है कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी है जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट रहती है।